लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप वाली सीरीज का आज नया एपिसोड रिलीज किया है। राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटे में बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक जगह नहीं बल्कि तीन जगह से मोर्चा खोल रखा है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और कर्नाटक की मतदाता सूची दिखाई थी। राहुल ने दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया था, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कल ही राहुल ने इलेक्टोरल फ्रॉड यानी चुनावी धांधली पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की। राहुल ने डिनर मीटिंग आयोजित की और इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसमें अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए थे। आज राहुल गांधी ने फिर से चुनाव में वोट की धांधली का मुद्दा उठाते हुए बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली की, जिसमें राहुल ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश कई सवालों का जवाब चाहता है। राहुल ने सवाल किया कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए गए, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों की गई, विपक्षी नेताओं को क्यों धमकाया और डराया जा रहा है, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पर हमला बोला, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राहुल गांधी ने जो भी बयान दिए हैं वे भ्रामक हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके दावों पर शपथ पत्र मांगा है, जिस पर राहुल ने कहा है कि मैंने जो कहा है वही मेरा शपथ पत्र है। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे। इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। लोकसभा के अंदर जो है माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही खुद कहा कि कम से कम 500 ऐसे जगह का उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने डकैती कर ली, पूरा का पूरा डकैती कर लिया। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। राहुल गांधी जी ये वंशानुगत नेता है और जिस वंश से आए हैं ना, वो हमेशा तानाशाही की भाषा बोलता रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी बार बार बीजेपी और चुनाव आयोग को वोट चोरी की याद क्यों दिला रहे हैं। इसके पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है। दरअसल इसके पीछे राहुल जनता के बीच ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, चुनाव में धांधली हो रही है। धांधली में बीजेपी इलेक्शन कमीशन शामिल है। बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है। कल मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का कई बार जिक्र किया था। कहा था कि आदित्य ने 4 जगह वोट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बेंगलुरु के एक पते पर 80 वोटर्स लिस्टेड हैं। इस पर आज हमने बड़ी पड़ताल की।
देखिए हमारी पड़ताल में क्या निकला। ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया था। कहा था कि आदित्य ने महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में वोट दिया है। राहुल ने आदित्य का मुंबई स्थित एड्रेस भी बताया था। आज उसी एड्रेस पर एबीपी न्यूज ने जाकर पड़ताल की। राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में जिसका जिक्र किया उसमें शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन गार्डन, ये म्युनिसिपल गार्डन है, इस गार्डन का जिक्र किया कि ये पता पोलिंग स्टेशन का दिखाता है। पड़ताल में पता चला कि ब्लू मेडोज नाम की इमारत में साल 2021 तक एक श्रीवास्तव परिवार रहता था, जिनका नाम आदित्य और ऋतिका है। पता चला कि आदित्य साल 2016 में नौकरी के लिए मुंबई आए थे। 2021 के बाद आदित्य बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। लखनऊ के बाद मुंबई आकर मुंबई के वोटर बने। आदित्य ने 2019 में लोकसभा चुनाव के समय मुंबई में मतदान भी किया। अब परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो गया है और परिवार का कहना है कि अब वो बेंगलोर में मतदाता है। साथ ही साथ परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी भी एक चुनाव में एक समय पर दूसरी जगह पर मतदान नहीं किया है। हमारी जांच में पता चला कि उन्होंने कभी भी कई जगहों पर मतदान नहीं किया है। इस पर हमने आदित्य से बात की तो उन्होंने कहा कि शहर बदलने के बाद ईसी की वेबसाइट पर उन्होंने हर बार पता अपडेट किया है। उन्हें लगा कि पुराना रिकॉर्ड हट जाता होगा। इस पड़ताल के बीच आज संसद में विपक्ष ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर और बैनर पर लिखा था आर वोट, आर राइट, आर फाइट। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। प्रदर्शन में राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने भी भाई को पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लेकिन अब तक उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला है, जिसे देखकर लग रहा है कि वोट चोरी की ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है।